आज आतंकवादियों वाला कानून राजनीतिक पार्टियों के ऊपर लगाया जा रहा है और खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाया जा रहा है। आदर्श घोटाला करने वाले अशोक चौहान ने आदर्श घोटाला किया है तो राज्यसभा का टिकट उनको क्यों? हेमंत बिश्व शर्मा ने घोटाला किया था, आप ही ने आरोप लगाया तो उनको असम का मुख्यमंत्री क्यों बनाया? शुभेंदु अधिकारी ने अगर घोटाला किया था तो आपने वहां विपक्ष का नेता क्यों बनाया? आप मुझे बताइए। छोड़ दीजिए पुरानी सारी बातें, नया नया जो है नवीन जिंदल को जो लिया है आपने, क्यों लिया है? आप ही ने तो करप्शन का आरोप लगाया था, लोकसभा का आपने टिकट दे दिया। आप जो कहते हो कि कांग्रेस चोर है, आप जो कहते हो आम आदमी पार्टी चोर है, आप जो कहते हो देश के अन्य पार्टियां चोर है, अब उस पार्टी के जितने चोर लोग थे उसको आपने अपने पार्टी में भर लिया और आप अब बीजेपी नहीं बचे हो। आप बीजेपी नहीं बचे हो, आप अब हो गए हो नया रूप में पुराने कांग्रेसियों की पार्टी, जो चोरी करते थे पहले कांग्रेस में, आज कर रहे हैं बीजेपी में। ये देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि आज आतंकवादियों वाला कानून राजनीतिक पार्टियों के ऊपर लगाया जा रहा है और खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाया जा रहा है। 4 लोगों के बयान के ऊपर आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को जेल में डाला गया है। उसमें से एक परिवार के 2 लोग, बाप और बेटों ने एक बयान दिया है। बाप और बेटों ने क्या बयान दिया? उनके 9 स्टेटमेंट कैद होते हैं ईडी के सामने। 9 में से एक में वो कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला था और उसके बिहार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और देखिए कितनी बड़ी तानाशाही है देश में कि जो बयान देता है वो उनके एनडीए गठबंधन से आंध्र प्रदेश से टिकट पा जाता है 2 लोग। दूसरी चीज, एक जो शरद चंद्र रेड्डी है, जो अरविंदो फार्मा के मालिक है, जिसके गवाही पर शिक्षा मंत्री देश के नहीं दुनिया में डंका बजवाने वाले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण जब चुनावी चंदे का भंडा फूटा तो आपने देखा कि किस तरीके से उस पार्टी ने 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और आपको जान के हैरानी होगी, उस पार्टी ने 4 करोड़ चंदा टीडीपी को भी दिया है, तेलुगु देशम पार्टी को भी। तो इसका मतलब है कि अगर शराब घोटाला हुआ तो बीके सक्सेना जो उस समय के एलजी थे दिल्ली में, उन्होंने घोटाला किया, वहां के सचिव ने घोटाला किया, अमित शाह ने घोटाला किया और उसमें तो राष्ट्रपति का भी साइन होगा। राष्ट्रपति ने भी किया, मैं कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, प्रधानमंत्री ने किया। उन सबको जेल में डालो। अगर ईडी को नैतिकता है, ईडी अगर देश की जांच संस्था है तो डाल दे। लेकिन सर, आपके सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सब अंदर हैं। बड़े बड़े नेता क्यों नहीं उनको निकाल पाए? 2-2 साल से अंदर हैं। मैं आपको यही तो कह रहा हूं, इन्होंने एक एक्ट बनाया। आप सोचिए कि आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, 6 महीना पहले जुलाई में उन्होंने एक, जैसे 2G घोटाला जो नाम होता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2014 में कि 2G घोटाला के बाद सारे को क्या किया जाएगा, निलंबन होगा। इन्होंने निलंबन के ऊपर फिर उल्टा कानून बना दिया 2023 में। और क्या बनाया? 143 सांसदों को पहले देश में सस्पेंड किया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लोकसभा के सारे सदस्यों के सामने। और फिर एक कानून पास किया जाता है कि अब एयरटेल को सारा टेंडर दिया जाएगा और 2 अरब 36 करोड़ रुपया एयरटेल कंपनी, एयर भारती जो है, भारतीय एयरटेल देती है भारतीय जनता पार्टी को। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, आप लोग कानून के सामने क्यों नहीं अपनी बात रख पा रहे? लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। एक बात समझिए, 1 मिनट, लोकतंत्र नहीं है इस देश के अंदर। मैं पूछता हूं कि अगर आदर्श घोटाला करने वाले अशोक चौहान ने आदर्श घोटाला किया है तो राज्यसभा का टिकट उनको क्यों? हेमंत बिश्व शर्मा ने घोटाला किया था, आप ही ने आरोप लगाया तो उनको असम का मुख्यमंत्री क्यों बनाया? शुभेंदु अधिकारी ने अगर घोटाला किया था तो आपने वहां विपक्ष का नेता क्यों बनाया? आप मुझे बताइए। छोड़ दीजिए पुरानी सारी बातें, नया नया जो है नवीन जिंदल को जो लिया है आपने, क्यों लिया है? आप ही ने तो करप्शन का आरोप लगाया था, लोकसभा का आपने टिकट दे दिया। आप जो कहते हो कि कांग्रेस चोर है, आप जो कहते हो आम आदमी पार्टी चोर है, आप जो कहते हो देश के अन्य पार्टियां चोर है, अब उस पार्टी के जितने चोर लोग थे उसको आपने अपने पार्टी में भर लिया और आप अब बीजेपी नहीं बचे हो। आप बीजेपी नहीं बचे हो, आप अब हो गए हो नया रूप में पुराने कांग्रेसियों की पार्टी, जो चोरी करते थे पहले कांग्रेस में, आज कर रहे हैं बीजेपी में। कुछ तो ऐसा सर्फ एक्सल टाइप का होगा जिसमें वो डालते हैं और वो साफ सुथरा कर देते हैं। मोदी वॉशिंग मशीन है और मोदी पाउडर है। मोदी पाउडर, निरमा, मोदी पाउडर, मोदी जैसे निरमा का प्रचार आता था वैसे आजकल मोदी पाउडर का प्रचार आता है। बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है और मोदी पाउडर है, उसको डालिए और धोल के निकाल लीजिए। तभी तो अजीत का पवार बरी हो रहे हैं, तभी तो प्रफुल्ल पटेल बरी हो रहे हैं, तभी तो छगन भुजबल बरी हो रहे हैं। कौन सी ईडी, कौन सी ईडी, कौन सी सीबीआई? सिर्फ विपक्षियों के लिए। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, जेल में रखो, लेकिन डालो अमित शाह को जेल में,
डालो जेपी नड्डा को जेल में, जिन्होंने ड्रग्स कंपनियों से जो नकली दवाई बनाते हैं। आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि 41 देश की फर्जी नकली कंपनी है जो बीपी का, शुगर का, हार्ट फेल होने वाले दवाई को बनाती है, और उन्होंने पैमाने पर जब पास नहीं होती है तो उसको चंदा देती है। कितना पता है आपको? 23 अरब रुपया चंदा देती है, 23 अरब रुपया। और 23 अरब रुपया चंदा देने के बाद उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। कल मैं मीडिया में देख रहा था कि कल से हार्ट के, बीपी के, शुगर के रेट बढ़ा दिए गए हैं दवा के। कौन दवा है वो लोग? अरविंदो फार्मा का ही तो दवा है, मोदी जी के कंपनी का ही तो दवा है, जिन्होंने मोदी जी को चंदा दिया है। तब चंदा दो और दवाई के रेट बढ़वाओ। आप देखो ना, जिसके ऊपर ईडी का रेड हुआ, या तो बीजेपी में गया और नहीं तो चंदा दिया। दो ही चीज हुआ है, या तो बीजेपी में गया नहीं तो चंदा दिया है। और एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो न बीजेपी को चंदा दे रही है, न बीजेपी से गठबंधन कर रही है, न इसके विधायक टूट रहे हैं, न आपके साथ समझौता कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे जेल में डाल दो, मेरा एक एक कतरा अगर खून का है तो देश के लिए सुपुर्द है, जेल में डाल दो, नेस्तनाबूद कर दो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं। तानाशाह के सामने आम आदमी पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और क्या कह रही है कि तुम्हें अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, हर घर से अरविंद केजरीवाल निकलेगा। अब दिखाओ, एक एक घर से अरविंद केजरीवाल निकलेगा। और यही आज हुजूम है इस रामलीला मैदान में। आपके साथ एक बात और मैं बोल देता हूँ, मोदी जी बार बार कहते हैं 400 पार, 400 पार उनका होगा, लेकिन जमानत जब्त में 400 सीटों का उनका आंकड़ा पार होगा। इस बार 350 से ऊपर सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। और आप ईमानदारी से एक चीज बता रहा हूं आपको कि जून महीने में इसी रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री शपथ लेगा। अब कौन होगा ये सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि कम से कम वो चौथी पास नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से पीएचडी किया होगा, डॉक्टरेट की उपाधि होगा, IITN होगा। अब कौन होगा ये जनता के ऊपर छोड़िए, कम से कम चौथी पास नहीं होगा, चंदा चोर नहीं होगा। दूसरा एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी आप कह रहे हैं कि आप अपने नेता को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है अपने नेताओं को छुड़ा नहीं पा रहे हो। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब हाई कोर्ट का जज रिजाइन देके और बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, तो छोड़ने वाला कौन है? वही जज तो है ना। जो जज जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो आपको लगता है कि विपक्षी नेताओं को छोड़ देगा? ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे रसिया में है, जैसे चाइना में है, उसी तरह का संविधान ये मोदी जी और अमित शाह दोनों रंगा बिल्ला जो है मिलके ये हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं। अगर हम जैसे युवा लोग, अगर ये जनता आज रोड पे नहीं उतरी तो कल हमारे आने वाली पीढ़ी जो है बहुत पछताएगी। यही बता रहे हैं हम।